मल्टीवर्स के बारे में इतनी बातें होती हैं, लेकिन क्या सचमुच वो एग्जिस्ट करता है? रियलिटी क्या है, इस क्लिप में आपको पता चलेगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। मल्टीवर्स पे इतनी बातें होती हैं, एग्जिस्ट करता है? It's hard to say yes or no to that answer. You can only theory because किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन थियोराइज किया जा सकता है मल्टीवर्स टू एन एक्सटेंट। हमने कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो एंट्रोपी यानी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होता है। तो अगर मैं ये पेन उठा रहा हूँ तो ये भी एक एंट्रोपी है, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो भी एंट्रोपी है, इसको रख दिया तो अब एंट्रोपी रुक गई। तो यानी हर एक डिस्टर्बेंस जो यूनिवर्स में हो रहा है इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। एंड यूनिवर्स में वो जो एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, मे बी वो एंट्रोपी की वजह से ही हो रहा है। यानी कि जितनी बार मैं पेन उठा के नीचे रख रहा हूँ डार्क एनर्जी बढ़ रही है और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और एंट्रोपी रिकॉर्ड हो रही है। नाउ एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है। माने सिक्का उछाला, हेड आया, ये रिकॉर्ड हो गया, एंट्रोपी। बट जो टेल नहीं आया वो कहाँ गया? सो देयर इज अ थ्योरी विच सेज कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें एक तो मेरे यूनिवर्स में हो गया, ठीक है, जो नहीं हुआ वो किसी और यूनिवर्स में है या उससे एक यूनिवर्स बन ही गया। सो पैरेलल यूनिवर्सेस बार बार क्रिएट हो रहे हैं विद एवरी सिंगल इवेंट। तो हर एक जो इवेंट हो रहा है उससे एक पैरेलल यूनिवर्स बनता जा रहा है उसकी एक उस इवेंट को लेकर के। तो दैट इज समथिंग विच इज़ द थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। द अदर थ्योरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स इज कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स मैंने कहा कि मैटर ज़्यादा था, एंटी मैटर कम था। वो एकदम से कैसे हो गया? तो क्या ये जो एंटी मैटर कम हो गया ये कहीं और चला गया, उसने एक अपना यूनिवर्स बना दिया जो हमारे यूनिवर्स से रिवर्स चल रहा है? ठीक है, इज दैट द केस? देन यू हैव मल्टीपल यूनिवर्सेस लाइक दिस। सो ऑल दीज थ्योरीज एंड देन दे बी यूनिवर्सेस विच एग्जिस्ट विद इन योर यूनिवर्स। सो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 3 डायमेंशंस, अब आपका तो यूनिवर्स 3 डायमेंशन में है ना, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट डायमेंशन 4, 5, 6? मे बी उसमें कोई और यूनिवर्स है, मे बी अलग अलग डायमेंशंस का कॉम्बिनेशन में अलग अलग यूनिवर्सेस। सो मे बी ऑल दिस यूनिवर्सेस आर कोलाइडिंग एंड sort of mishmashed with each other। वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अलग अलग डायमेंशंस में। तो वो डायमेंशंस आप परसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है वो हमारे जस्ट अक्रॉस एक ऐसे यूनिवर्स 4 डायमेंशन से निकल रहा है। वी डोंट नो दैट। सो वी डोंट नो इट। तो इसका सिर्फ थ्योरी बना सकते हैं। इतना हमें पता है कि डार्क मैटर होता है, उसकी ग्रेविटी है, ये पता है। वो कहाँ है? वो दूसरे यूनिवर्स में छुपा है कि हमारे यूनिवर्स में ही कोई जेब है जिसमें छुप गया है, या हम बार बार यूनिवर्स क्रिएट कर दे रहे हैं? दैट इज ऑल्सो अ थ्योरी। सो मल्टीवर्स की जो थ्योरी है कि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये सच निकलता है बाद में। और इसका कारण इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी है, बट एक हिस्टोरिक रीज़न देखते हैं। हमें बहुत समय तक लगता था, बहुत साल पहले, कि सूरज एक है और कुछ प्लैनेट्स हैं और बाकी तारे हैं। फिर हमें पता लगा कि तारे सूरज होते हैं, यानी सूरज अनेक हैं, और प्लैनेट्स हर तारे में ऑलमोस्ट होते हैं, यानी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और ये सारे सूरज तारे मिल करके एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है, ये यूनिवर्स है। ठीक है। फिर हबल नाम के एक साइंटिस्ट आए 1920s में। उन्होंने देखा कि यार ये गैलेक्सी जो है ना, ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बीच में गैप्स आ रहे हैं बड़े बड़े। तो ही रियलाइज़ कि ये एक गैलेक्सी ही नहीं है, ये तो कई गैलेक्सी हैं, और जो काला हिस्सा है वो गैलेक्सी के बीच की दूरी है, जो करेक्ट, इंटरमीडिएट डिस्टेंस। एंड देन ही फाउंड आउट कि ये गैलेक्सी तो आपस में मूव कर रही हैं, कोलाइड भी कर जाती हैं एक दूसरे से। फिर पता लगा कि अच्छा, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। करेक्ट। तब हमें ब्लैक होल समझ में आया ये क्या होता है। तो नॉलेज धीरे धीरे बढ़ा। तो हमें नहीं पता था 100 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो हम आपको ये बोलते कि मिल्की वे इज द गैलेक्सी, गैलेक्सी इज द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड और मतलब यूनिवर्स और गैलेक्सी के बीच का अंतर नहीं पता था हमें। अब हमें पता है कि ब्रह्मांड तो गैलेक्सी से बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और उनके बीच का स्पेस इज द ब्रह्मांड। और अब कितना बड़ा ब्रह्मांड है पता नहीं, हम सिर्फ यही कहते हैं नोन यूनिवर्स इज 13.8 लाइट ईयर्स, बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा, बस लाइट ईयर्स है ना। तो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का नोन यूनिवर्स है, बाकी पता ही नहीं। तो वी डोंट नो। अभी आज से मे बी 30 साल बाद कोई मल्टीवर्स की भी खोज कर देगा और वो बोलेगा कि अभी ब्रह्मांड भी कई होते हैं। फिर हम उस बड़े ब्रह्मांड को कुछ और नाम देंगे। जैसे हमने गैलेक्सी से यूनिवर्स पे आए, वैसे यूनिवर्स से हम एक नया नाम जानना पड़ेगा, हमें नया नाम बनाएंगे हम। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी डू दैट, बिकॉज वी डोंट नो अलॉट। हर कुछ साल में हमें कुछ नया पता लगता है जो हम सोचते थे कि ये लिमिट है,
ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो हमें लगता है एटम सबसे छोटा है, फिर एटम को तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले, फिर प्रोटॉन को तोड़ा तो क्वार्क्स निकल आए, अभी क्वार्क को तोड़ेंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा। सो वो भी दूसरे साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है। सो इन बिग एंड इन स्मॉल हमारा नॉलेज अभी छोटा है, दायरा छोटा है।